पाकिस्तानी फ़िल्मों में कहते हैं 2 बड़ी मशहूर फ़िल्में हैं जो बड़ी मशहूर हुई हैं और बड़ा जो है एक्ट्रेस का नाम है। एक उनमें से जनाब थी पंजाब नहीं जाऊँगी और दूसरी जो है वो आज रिलीज़ हुई है, वो कहती हैं अदालत नहीं आऊँगी। तो इनका ताल्लुक जो है वो अदालत नहीं आऊँगी का जो एक्ट्रेस हैं वो बहुत मशहूर किरदार है जिन्होंने जिन्नात, कब्ज़े, हीरे की अंगूठियाँ, हीरे के ये सेट, इनका ताल्लुक इस पर्सनैलिटी से है जिनको कैरेट्स में भी जो है ना स्टैंडर्डाइज में भी मसला है। अगर कोई कम कैरेट की चीज़ दे दे जो उनके शान शयान के मुताबिक ना हो तो वो उनके ऊपर जो है वो मलिक रियाज की बेटी को जो है ना वो फिर थरथली पड़ जाती है। अच्छा, इसी तरह का तल्लुक एक और मुनाफिक शख्सियत के साथ जुड़ता है, वो जनाब हामिद मीर मुनाफिक साहब हैं जिनको पूरी दुनिया में इसी मामले में याद किया जाता है कि ये शुदनी और ये कोई ना कोई ऐसी जो है मुनाफिकाना हरकत और सकनात करता रहता है। पेड़ जो जिनसे जुड़ा मंसूब ये है कि वो मलिक रियाज साहब के ही दलाल समझे जाते हैं। अब ये सहाफ़ती लैंग्वेज में हमें मुनासिब तो नहीं लगता किसी के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना, लेकिन मैंने एज़ बयान ही वही इस्तेमाल किया है जिसके लिए वो मशहूर हैं और जाने जाते हैं और उनको पुकारा जाता है। तो वो हैं जनाब हामिद मीर साहब, जो आए दिन कोई ना कोई शगुफ़ा छोड़ते रहते हैं, कोई ना कोई नेगेटिव कैंपेन चलाते रहते हैं और कोई ना कोई ऐसी कॉज पेश करते रहते हैं जिससे मुल्क में और कोई नई ना कोई सियासी हलचल मचती रहे और इनका जो है ना वो चूरन बिकता रहे। और उन लोगों पे भी तुफ है जो इनके प्रोग्राम में बैठते हैं, जबकि उनको ये हक हासिल ही नहीं है कि जिनके बारे में, जिनकी लीडरशिप के बारे में वो एक नया बयानिया बना के उनको हमेशा जालिम, जबर और गुनाहगार पेश करता है वो शख्स, वही पार्टी के मेंबरान जो है उनके प्रोग्राम में बड़े शौक से बैठते हैं। खैर, आए दिन इनका एक नया फिलॉसफी होती है और नया ये लोग जो हैं जनाब ईमान मज़ारी साहिबा को, जनाब उनके हस्बैंड को जो है वो एक मजलूम पेश करते हैं, वो मासूम पेश करते हैं कि वो बेगुनाह हैं और जिनको जो है आपने फजूल जो है झूठे मुकदमे में किया, आगे जनाब आपने जेल में भिजवाया। जनाब यही अगर गुनाह कोई आम चलता हुआ शहरी कर दे, उस बेचारे की नस्लें आ जाती हैं, पैदा होकर ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उस बेचारे की बेल नहीं होती इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। जनाब यहाँ आपकी आज गिरफ्तारी होती है, अगले 5 घंटों में आपकी जनाब बेल हो जाती है। तो ये उनको मजलूम कह रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के चैंपियन है, ये सहाफ़त के अलमबरदार हैं जनाब। जनाब कोई ना कोई, और ये मुनाफिकाना, आपको याद होगा अभी इलेक्शन के रिजल्ट अभी 15% नहीं आना स्टार्ट हुए तो इस शख्स ने मलिक रियाज का दलाल बनते हुए पूरे एक तरीके से वारदात जो डाली। सबसे पहले इमेज बनाने वाला ये शख्स है जिसने एक प्रॉपर एक गेम प्लान के तहत एक प्रोपेगेंडा जो है वो क्रिएट किया और पूरा जो है वो इंतशारी फसादी बन के टीवी पे, एक नेशनल टीवी पे बैठ के, जिसकी सबसे अच्छी व्यूअरशिप बनती थी, जिसको रिलायबल और समझा जाता था, और लेकिन उसी पे बैठ के जनाब इसी ने वो एक सेनेटर के लिए भी बोला था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके लिए भी कहा था कि ये दरूद पढ़ के झूठ बोलेगा। तो ये आलम है इस शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी का, ये आलम है इसकी अपनी सच्चाई का, ये आलम है इसकी बिकाऊ होने का, ये आलम है इसके बाइज होने का। और यही वो शख्स है जो सबज किताब का ताना चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब पे मार रहा है। अब रही बात, पहले आ जाए जनाब पिंकी पीरनी साहब, कहती हैं अदालत नहीं आऊंगी, वो पंजाब नहीं जाऊंगी से बढ़ के एक नई बड़ी फिल्म आई है जिनमें उन्होंने नए इंकशाफात किए हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मुनसिफ की सीट पे बैठे हुए लोग जो है वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, हमें मुकदमात में, 9 मुकदमात में जो है वो हमारी बेल नहीं है। अच्छा, मुकदमात सुन ले, अल कादिर ट्रस्ट है जनाब, आपने तोशा खाना खा लिया, तोशा खाना 2 खा लिया आपने जनाब, 190 मिलियन पाउंड का केस है आपके ऊपर बेनामी जायदादें, आपके ऊपर स्कैंडल्स हैं, आपके ऊपर पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसा जो आप खा गए, फराग गोगी वाला मैटर है, आपके ऊपर जो है वो इतने संगीन गंदे गलीज इल्जामात हैं, केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, जिसके लिए आप जो है रियासत मदीना का, आप और आपके हस्बैंड जनाब पूरा एक शोर मचाते थे, राग लापते थे, उसके ऊपर आपके ऊपर वो मुकदमात है। आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको इंसाफ ये मिलना चाहिए कि आपकी मर्जी का बंदा जज बैठा हो, आपकी मर्जी का फैसला लिख के दे, आपकी मर्जी के जो है वो लोगों पे मुकदमात बनाए, जब तक जो आप चाहें वो करता रहे तो ये आपके साथ इंसाफ है। और जब वो शख्स, कोई भी मुनसफ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, कानून आइन के मुताबिक आपके गुनाहों की जो है वो सजा दिलवाए, तो आप उस पर हमलावर हों, हेट कैंपेन चलाएं, उनका ट्रोल करें, अंधों को कल्ट को उनके पीछे लगा दें, वो उनके ऊपर भौंकें, उनके ऊपर ट्विटर पे ट्रेंड्स चलाए जाए, उनकी फैमिली को हरास किया जाए। ये है जनाब आपके लिए इंसाफ का म्यार। तो रही बात जनाब दोबारा आज मुनाफिक मीर साहब का, क्योंकि ये तल्लुक दोबारा मिलता है मलिक रियाज के साथ, इसलिए कोई भी बेचारा आवाज उठाने से कासिर है, क्योंकि जो आवाज उठाता है बेचारे की आवाज गायब हो जाती है। हर वो शख्स जिस बेचारे ने भी कोई कहा है, यहाँ तो वो बिका हुआ है, या उसके खिलाफ कोई ना कोई कैंपेन चल जाती है, या उसको हरास किया जाता है, या उसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई। ये भी इतने जो है होचे हथकंडे हुकूमत में रहते हुए लोग बेबस हैं उनमें, मैं हैरान इस बात पे हूँ। अब ये एक ही शख्स था जिसने इनके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया, वो थी आर्मी ने बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल बरमला कहूँगा, जराया के मुताबिक रिपोर्टेडली मुबैना नहीं, ये बिल्कुल बात ये तय है, पढ़ी लिखी है, कॉमन सेंस की बात है कि सिर्फ फौज ही ये जो है वो हिम्मत कर सकती थी। इस्टेब्लिशमेंट का ये काम था कि उन्होंने इसको लगाम डालने की,
और उसके खिलाफ एक्शन लिया। ये वाहिद हुकूमत पहली बार ऐसा हुआ और वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दौर में हुआ है। अब जनाब आज मंसूर अली शाह साहब को, जिनको इतना दुख है अपना कि अगर कोई केस आईनी अदालत का इनके सामने आ जाएगा और वो कोई कह दे, उनके मुंह से गलती हो जाए, इनकी हर्जासराई हो जाती है ये कहने से भी कि जनाब ये आईनी बेंच में जाएगा केस, तो वो कहते हैं यार कोई केस तो हमारे पास रहने दे। यानी वो इतने बेबस है, रहना भी इसी अदालत में है, रहना भी अपने जूनियर के नीचे है, और बातें भी आपने पूरे इंजॉय भी, प्रिविलेज भी आपने, स्टीम राइट्स भी जो है वो इंजॉय करने हैं, प्रिविलेज भी इंजॉय करने हैं। लेकिन आपने जो ताने तंज और आपकी जो अंदर की दर्द है, दवाई जो है वो आपके ऊपर असर कर रही है, और आपके मुंह से जनाब रोजाना कई नए अलकाबात मिलते हैं। भाई केसेस जो बेंच आइन से रिलेटेड, आईनी रिलेटेड कोई केस होगा तो जाहिर बात है वो आईनी बेंच में ही जाएगा। आपको इतना दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, आपके दर्द को, वो कहते हैं हम तुम्हारे दर्द को समझूं भाइयों, ये इनका भी बेचारे का यही हाल है, इनके साथ भी वही हो रहा है। आपने वो दर्द को, दुख को, वो बेचारे कोई ना कोई अल्फाजों में, जुमलों में जो है वो वाजे कस के अपना भड़ास जो है वो निकालते रहते हैं। अब रही बात फिर दोबारा इसका जोड़ दे आपके, उनको काजी फाइज ईसा से भी मसला था, क्योंकि जनाब उन्होंने आईन और कानून के मुताबिक फैसले कर दिए। उन्होंने इस जैसे मुनाफिक सहाफियों का, जो सो कॉल्ड सहाफी हैं, उनका दरवाजा बंद किया कि वो गंदगी, वो जो झूठ फैलाते हैं, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं जिसमें माशरे में तकसीम हो, बदअमनी हो, आपस में नफरत फैले। ये शख्स जो बीज बोता है, आए दिन कोई ना कोई स्टोरी कॉलम छाप देता है, जी फलां ने कैंपेन चला दिया, फलां के खिलाफ नून लीग का ये मामला हो गया, हुकूमत जो है वो दबाव में आ गई, हुकूमत खत्म होने वाली है। इस शख्स को पता नहीं कहां से खबरें आती हैं, ये अपने तई एक बाखबर सहाफी है और अपने तई है जो इसको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना, इसका काम है कोई ना कोई शोशा छोड़ते रहना, और ये इसको नए इंकशाफात होते रहते हैं। फलां से बात हुई, खबर ना जाहिर करते हैं, जनाब उसने ये कहा कि हुकूमत में ये हो रहा है, फलां में ये हो रहा है। क्या यही बात तुमने कभी पीटीआई के अंदर से स्टोरी निकाली है? नहीं, यू आर बाइस्ड। आप बाइस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन करते हो, और आप सहाफी नहीं हो, आप सहाफी नहीं हो, आप उसका लिबादा ओढ़े हुए आप सिर्फ डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाते हो अपने तजर्बे की बुनियाद पर। आप सिर्फ इस लाइमलाइट में रहते हुए आपको हम मानते थे, हम आपको मानते हैं, इस मामले में मानते हैं कि आप तजर्बाकार हैं। लेकिन कोई अगर आप ट्रैक से हट जाए, उसके ऊपर इसका मतलब है कि आप जो मर्जी शोशा छोड़े और हम आपको आंखें बंद करके मान ले, नहीं। अभी आपने एक कैंपेन का जिक्र किया जी अपने कॉलम में, जनाब उनके खिलाफ फलां कैंपेन चल रही है जी, जैसे याहिया अफरीदी के हुकूमत को ये हो गया, फलां हो गया। ये आपको जो दर्द उठती है भाई, हम तो कहते हैं हुकूमत के खिलाफ जो चीज़ है उनको बिल्कुल सामने आना चाहिए। हुकूमत इतनी बेबस है, हम तो लाचार समझते हैं कि पीआईए तुमसे संभाली नहीं जा रही है। पंजाब को आप कह रहे हो वो खरीद रहे, पंजाब क्यों खरीदे? भी वफाक को चाहिए अपनी जिम्मेदारी निभाए, और जो वहाँ पे जहाँ गलती है वहाँ राइट साइज करे, राइट साइजिंग करके परफॉर्मेंस वैल्यूएशन बेस पे लोगों को प्रमोट करे, और वहाँ पे जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं उनको आगे ले, जो नहीं करते उनको फारिग कर दे। अब ये प्राइवेटाइजेशन का एक नया अमल है यार, यहाँ पे 24 और इदारे भी हैं आपके पास, पाकिस्तान पोस्ट भी है, स्टेट लाइफ भी आपने इसमें कर दिया, आपने रेलवे भी इसमें डाल दिया, आपने आप पीआईए भी डाल दिया। आपके पास है तो वो काम नहीं करती, प्राइवेट में जाती है तो वो काम करने भागने लग जाती है। तो ये भी ना करें आप। इस बंदे ने ऐसी घटिया बात की और ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी। इसने कंपैरिजन उन दो लोगों का किया कि जी जेल रिफॉर्म्स में जो चीफ जस्टिस ने बुलाया, लोगों को मदऊ किया, उसमें आह चीमा को भी बुलाया और खदीजा शाह को भी बुलाया। अब दो लोगों को, ऐसे लोगों को कंपेयर कर रहा है। एक वो शख्स है जिसने फैब 2018 में गिरफ्तारी हुई जिसकी, और 2021 में आके अप्रैल में उसकी रिहाई हुई है, और उसको कंपेयर कर रहा है खदीजा शाह के जो 23 मई को या 24 मई को गिरफ्तार होती है, खुद सरेंडर करती हैं, गिरफ्तार होती है, और जनाब एग्जैक्ट नवंबर में आके 5-5.5 माह में वो रिलीज हो जाती है। कहते हैं उनको रिफॉर्म्स के, क्योंकि उनको जेल की अच्छी सारी चीजें पता है, वो रिफॉर्म में अच्छी चीजें ऐड करवा सकते हैं, अच्छी तजावीज दे सकते हैं। ये ऐसा घटिया जो है ना मुनाफिक शख्स है, इसको जो लोग मुनाफिक मीर कहते हैं, मलिक रियाज का दलाल कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। 100% ये उसका मेयार है। ये झूठ बोलता है और ये पैसों का पुजारी है, और ये इसकी जुबान जो है ना सिर्फ पैसे देख के और पलड़ा बदलती है। ये इलेक्शन वाले डे से पहले इसका जो रात को मेयार था और था, इसके अल्फाज और थे, और इलेक्शन डे पे इसका मेयार और था, इसके अल्फाज और थे, और इसने जो झुकाव अपना जाहिर किया तहरीक इंतशार की तरफ, वो भी सारी दुनिया के सामने था। ये चीदा टल्ली की बात सुन लें आप। चीदा टल्ली कहता है 14 मुकदमात हैं, रोल रहा हूँ, मर जाऊंगा, ये हो गया। ये वही है जो बड़के मारता था कि मेरा जो है ना उसके साथ बाजवा के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, मेरा क्लासमेट रहा है। लो ये जी भी इसकी भी मंतक है, ये भी एक अनोखी दिमागी कैफियत का मालिक है। और जिस बाबा जी ने इसको हनो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था, ये वाकई हनोई है। आई डोंट नो पता नाम क्या, लेकिन ये हनोई कुछ उन्होंने ऐसे कहा था, उनके मुंह पे जचा भी बड़ा था, तो ये वाकई वही है। ये कहता था निकलूंगा इमरान खान की खातिर, फलां कर दूंगा, जेल कर दूंगा, बंद कर दूंगा, ये है डटा हूँ, फलां हूँ। अब रोलरा कह रहा है मुझे माफ कर दो, मैं सही हो गया, मेरे से खाया नहीं जा रहा, चिल्ले काटने पे जब इसको जो है चिल्ला कटवाया गया, इसकी सेहत ठीक हो गई थी, अब दोबारा सेहत खराब हुई है, तबीयत ठीक होने वाली है।